जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा। आचार्य देव आत्मख्याति कलश में कह रहे हैं, जो जीव जिन वचनों में रमन करता है उसका नियम से मोह का वमन हो जाता है। कोई पूछता है साहब क्या करना, मन नहीं लगता है, कुछ मेरा वहां रुकना ही भाव ही नहीं होता है। तो ऐसे जीव को एक सलाह दी जाती है कि तुम्हें कितना भी बोर हो जाए लेकिन तुम्हें यहीं पे रहना है। तुम आदत डालो और कालांतर में वो आदत इतनी हावी हो जाएगी कि तुम्हें इन जिन वचनों के अलावा अन्य कहीं भी रमना हितरूप या आनंद रूप भाषित नहीं होगा। ये जिन वचनों में रमणता का साधन कुछ इतना कारगर है कि यदि इसका उपयोग अच्छे से और सच्चाई से किया जाए तो इससे नियम से तुम्हें अपने आत्मा का द्वार खुलता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? इसलिए लाख बात की एक बात, लाख उपायों में एक उपाय जिन वचनों में रमन करना। और इसी बात को यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं, आगम चेट्ठा तदो जेठा। आगम चेट्ठा तदो जेठा का अर्थ इतना ही नहीं लेना कि मात्र पढ़ना, मतलब डोंकी वर्क नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? डोंकी वर्क मतलब क्या? हाँ, हो गया पढ़ के, हो गया पढ़ के, हो गया पढ़ के। नहीं नहीं नहीं, इसको पढ़ना नहीं कह रहे हैं हम। पढ़ना किसको कह रहे हैं? हाँ, हम अंदर देखना, पढ़ना और अंदर देखना, पढ़ना और अंदर देखना, पढ़ना और अंदर देखना मतलब उसका निर्णय करना, प्रतीति करना, ऐसा ही है या अन्य है, तर्क के माध्यम से विचार करना। ये जब तक नहीं करता है कोई जीव, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। अर्थात सुखी होने के लिए सर्वप्रथम इसको पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद में अंदर देखना चाहिए। कल एक अच्छी बात सुन रहा था, मनुष्य भाव रूपी योग की प्राप्ति हुई है और उसका प्रयोग आत्म कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। और एक बात, वक्त सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए। क्या कहा, थोड़ा गौर से सुनना। वक्त सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, पर जीवन दोबारा नहीं मिलता है वक्त बदलने के लिए। क्या कहा? वक्त सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, पर जीवन दोबारा नहीं मिलता है वक्त बदलने के लिए। अर्थात गया हुआ वक्त अब वापस आने वाला नहीं है। तो सर्वोत्कृष्ट कार्य अब क्या करना इस समय में? सर्वोत्कृष्ट कार्य तत्वचिंतन। तत्वचिंतन पहले तो सर्वोत्कृष्ट कार्य तो आत्मानुभव। आत्मानुभव नहीं हो रहा है तो तत्व विचार। तत्व विचार नहीं हो रहा है तो तत्व विचार के योग्य शास्त्र अभ्यास, शास्त्र चिंतन, शास्त्र का सुनना, ज्ञानियों का समागम, यही करना है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। क्या कहो आपको, मतलब ये अपना तत्व ज्ञान इतना जबरदस्त है कि अन्यमति तक इसके ऊपर रीझ गए। और हम जिनागम में रहते हुए, इसके ही छत्र छाया में रहते हुए भी हम वैसे नहीं भीगे जैसे भीगने चाहिए थे। आखिर क्या कमी रह गई? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम है, और इसका समाधान, इसका जवाब हमको जिनवानी के माध्यम से हमको स्वयं को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आइए थोड़ा अपन गाथा का विचार करते हैं।
कल हम गाथा में आगे बढ़ ही नहीं पाए थे। आइए थोड़ा सा आज प्रयास करते हैं। आगम पुवादिठीण भवदी जस्सेह संजमो तस् णत्थिदि भणदी सुत्तम असंजदोदिकिध समणो। जिणागम अनुसार जिनकी दृष्टि नवे असंयमी, यह जिनागम का कथन है वे श्रमण कैसे हो सके। पेज 144 पर आ जाइए। दोष रहित अपना आत्मा ही उपादेय है, बारंबार इसका चिंतन करना। ऐसी रुचि सम्यक्त्व जिसे नहीं है, वह परमागम के बल से ज्ञान रूप आत्मा को स्पष्ट जानता हुआ भी सम्यक दृष्टि नहीं है और ज्ञानी भी नहीं है। इस प्रकार इन दोनों के अभाव से पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा और षटकाय के जीवों के घात से निवृत्त होने पर भी वह संयत नहीं है, संयमी नहीं है। क्या क्या कहा? संयम षट आवश्यक पाठ में से संयम का अर्थ क्या किया था अपन ने, किसी को याद है क्या? षट आवश्यक पाठ में बोलिए। नहीं यार, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, बराबर। अब मेरा प्रश्न है, प्राणी संयम मतलब क्या? षटकाय जीवों की हिंसा का त्याग ही तो है ना, बराबर है कि नहीं? अब यहां पर क्या समझा रहे, देखो हम क्या कह रहे हैं। इस प्रकार इन दोनों के अभाव से पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा और षटकाय के जीवों का घात से निवृत्त होने पर भी वह संयत नहीं है। मतलब ये इतना ही कह रहे हैं कि संयत होने के लिए उसको आत्मा के साथ साथ आगम के अभ्यास के साथ साथ तत्व श्रद्धान और तत्व श्रद्धान के साथ साथ यथा योग्य जो भूमिका में सर्वसंग परित्याग हो जाता है और अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, उसके ही संयम हो सकता है और उसी के ही सच्ची जीव दया पलती है। ओके, ऐसा लिखकर वे ये भी अंत में निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। देखो अभी क्या कह रहे। इससे यह निश्चित हुआ, मुकेश भाई का प्रश्न था कल परसों, इससे यह निश्चित हुआ कि परमागम का ज्ञान, तत्वार श्रद्धान और संयतपना इन तीनों का युगपतपना है। अंडरलाइन दिस, युगपतपना है, आगे पीछे प्रगटीकरण युगपत है, पूर्णता आगे पीछे चलेगी, प्रगटीकरण एक साथ। समझ में आ रहा है क्या? जैसे घड़ी का, घंटे का काटा, मिनट का काटा और सेकंड का काटा एक साथ चालू हो जाते घूमना, लेकिन हर किसी का राउंड का कंप्लीशन आगे पीछे है, बराबर है कि नहीं? तो उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों एक साथ चालू होते हैं, अर्थात तीनों का युगपतपना है। ये अंडरलाइन करके रखना और नोट करना ये बात, क्योंकि हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, साहब ये कहाँ लिखा है कि सम्यक दर्शन मतलब चौथे गुणस्थान में संयम का युगपतपना है, ये कहाँ लिखा गया है? देखो यहाँ पर लिखा गया है। हालांकि यहाँ पर भी वे 7वें गुणस्थान की अपेक्षा रख रहे हैं, बट फिर भी एक देश इसको चौथे गुणस्थान में भी लगाया जा सकता है। ठीक है,
अब इस न्याय से क्या हुआ कि शास्त्राभ्यास, आगम अभ्यास, आगम चक्षु किसका? तो साधु का ही होता है। ये इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से मतलब निष्कर्ष निकाला जाता है। बट अपन उपचार से जो शास्त्राभ्यास करता है उसको मोक्ष मार्ग दिखाई देता है कि नहीं? मोक्ष का स्वरूप दिखाई देता है कि नहीं? मुनि का स्वरूप समझता है कि नहीं? अरहंतों का स्वरूप समझता है कि नहीं? तीन लोक तीन काल दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो भी है, वो व्यवहार है, समझ में आ रहा है? उसमें भले ही समझते होंगे, लेकिन जो प्रयोजन है इस आगम का, तेरे स्वरूप में स्वयं को अपनत्व स्थापित होना, वो अगर साध्य नहीं हुआ तो काम नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार देवीदास जी, ये चलो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं, एकदम नीचे आ जाइए, स्वामी जी की बातें करेंगे। लास्ट लाइन, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि मुनिपना और संयमीपना आत्मा के श्रद्धा ज्ञान रमनता पूर्वक ही होता है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रमनता की बात आ रही है। देखो, क्या हम रमते नहीं है कहीं? कह रहे रमते हो, लेकिन उस जगह पर रमना मरना है। जहां पर तुम रम रहे हो वहां पर मरण है, और आत्मा में रमनता ये जीवन है। समझना इस बात को। अक्सर हम मोबाइल में रमते हैं, हम संयोगों में रमते हैं, किसी तीर्थ स्थानों पर रम जाते हैं, हम गप्पे शप्पे में रम जाते हैं, हमको समय का भान रहता ही नहीं है, हम भोजन में रम जाते हैं, हम नींद में रम जाते हैं। तो ये सब क्या है? मरण है। मरण तीव्र आसक्ति पूर्वक है ना, वहां पर आनंद भाव से वहां पर प्रवृत्ति हुई है। और यहाँ पर कह रहे रमना वही सच्चा है जो तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाए। जिसमें तुम्हारा मुक्ति का मार्ग दिखाई दे वहीं पर रमना योग्य है। तो व्यवहार से, आगम में, और निश्चय से स्वभाव में। समझ में आ रहा है क्या? जब तक तुम स्वभाव में नहीं जा पाते हैं तो तुम्हें स्वभाव को दर्शाने वाले आगमों में ही प्रवृत्ति अर्थात रमणता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो, आत्मा के भान बिना 5 इंद्रियों का निरोध, व्रत तपादि कुछ भी कार्यकारी नहीं है। हाँ, ये और एक बात, ये हितेश भैया पूछ रहे थे साहब, हाँ, वो संयमी तो हो गए हैं ना? क्या कह रहे? देखो, आत्मा के भान बिना इंद्रियों का निरोध, व्रत तपादि कुछ भी कार्यकारी नहीं है। अर्थात तुम कितने भी व्रत पालो कोई वैल्यू नहीं है, कितना भी तपस्या करो कोई वैल्यू नहीं। मेरा प्रश्न है आप सबसे कि हाँ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कितने उपवास जरूरी है? उत्तर तो अपन की चर्चा हुई है, सरल आना चाहिए। क्या कि बिना एक उपवास के भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जब ये बात है तो तपस्या को धर्म कहने का कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि उसके बिना भी मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। तो तप किसको कहना? सच्चा तप, परमार्थ तप तो आत्मा में प्रतपना, आत्मा में प्रतपन अर्थात प्रकृष्ट रूप से प्रवृत्ति होना, इसको कह रहे हैं सच्चा तप, परमार्थ तप। ठीक है, जिसमें इच्छाओं का निरोध हो गया है, जिसमें स्वरूप में रमणता हो गई है, तो अपने आप परमार्थ तप प्रकट हो जाता है। जिसको लोक में तप कहा जा रहा है, ऐसा उपवास, अनशन आदि ये ऑप्शनल है, हो तो हो अथवा नहीं भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, देखो, इससे एक बात और सिद्ध हो रही है कि जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मान बैठे उसकी वैल्यू है ही नहीं। यहाँ इंपॉर्टेंस एकमात्र श्रद्धा की है, एकमात्र आत्मस्वरूप की रुचि की है, एकमात्र
आत्मस्वरूप को दिखाने वाले आगम की है, और इन सब में रुचिपूर्वक प्रवृत्ति ही होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। संवेग संयोग व राग, आई एम सॉरी, संयोग व राग से रहित अरागी आत्म तत्व की आगम पूर्वक श्रद्धा और रमणता हो तो मुनिपना होता है, यही मोक्ष मार्ग है। संयोग व राग से रहित, दो बातें कह रहे हैं, मतलब विषय नहीं चाहिए और विषय संबंधी राग नहीं चाहिए। ये यदि है तो आत्म तत्व की आगम पूर्वक श्रद्धा पॉसिबल है, और यदि आत्म तत्व की श्रद्धा हो गई है तो ही मुनिपना संभव है, अर्थात आनंद आएगा। ठीक है, आगे। जिन्हें स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है, उनके भले ही 5 इंद्रिय और विषय आदि का संयोग दिखाई नहीं देता हो, 6 काय के जीवों की द्रव्य हिंसा भी नहीं दिखाई देती हो, साथ ही शरीर और संयोग आदि से कदाचित निवृत्ति दिखाई देती हो, फिर भी शरीर और विकार के साथ एकत्व बुद्धि करने वाले जीवों को वास्तव में 5 इंद्रियों और विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं है। रागादि भाव रूप भाव हिंसा का रंच मात्र भी अभाव नहीं है, उन्हें पर भावों से बिल्कुल भी निवृत्ति नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पर भाव में प्रवृत्ति ये अपराध है, ये हमको स्वीकार हो रही है क्या बात? हाँ, हमको लगता ही नहीं है। क्या हो गया? अभी जैसे कोई रास्ते पर कोई जा रहा है तो हमने जानने की कोशिश की कौन है। अभी कौन है इतना ही देखना ये परभाव है, और उसकी जानने की जिज्ञासा ये पाप था। यह हमको समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे भूख लगी तो इमीडिएटली हमारे पैर कहाँ पर बढ़ते हैं? चौके की तरफ बढ़ते हैं कि नहीं? ऐसा क्यों? रुचि है, अर्थात जानने की इच्छा। पर द्रव्य में प्रवृत्ति का भाव हुआ, यह अपराध भाषित ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो पानी भी नहीं पीना क्या, भोजन भी नहीं खाना क्या? अरे हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें तेरा स्वरूप क्या है? अनशन स्वरूप है, तुझे इसका भान हुआ क्या? नहीं हुआ। हमको ये कहना है कि तुम्हें स्वरूप का विस्मरण होने के कीमत पर तुम्हें पर द्रव्य याद आ रहे हैं ना, ये हमको स्वीकार नहीं है। क्योंकि तुम यहाँ पर रोग मिटाने के लिए आए हो ना, तो फिर रोग का निदान होने के बाद तुम बहस क्यों डालते हो? ये बहस करना अच्छी बात नहीं है। गंभीरता से विचार करो कि ज्ञानियों के वचन किसी न किसी कारण को लेकर है, और मेरी कहीं ना कहीं गलती हो रही तभी तो जाकर मुझे औषधि लेनी पड़ रही है। अगर मेरी गलती होती नहीं तो मैं औषधि क्यों लेता? मैं निरोग होता तो औषधि नहीं लेता। और आज रोग सहित अवस्था है, इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं अवलंबन की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? जिसको स्वयं के पैरों पर चलने की सामर्थ्य हो, वो लकड़ी का सहारा क्यों लेगा? नहीं लेगा। उसी प्रकार जिसको स्वभाव की रुचि हो, उसको संयोगों की विषयों की आश्रय की आवश्यकता ही नहीं है। मिले तो ठीक भूमिका के अनुसार, और नहीं मिले तो आकुलता नहीं है, खेद नहीं है, व्यग्रता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसको निरंतर स्वरूप का भान वर्तता है। आइए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जिन्हें स्वपर का भेद, ये पढ़ा ना अपन ने। हाँ, फिर भी शरीर और विकार के साथ एकत्व बुद्धि करने वाले जीवों को वास्तव में 5 इंद्रिय और विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं है। रागादि भाव रूप भाव हिंसा का रंच मात्र भी अभाव नहीं होने से पर भावों से बिल्कुल भी निवृत्त नहीं है। वे कदाचित निर्दोष आहार लेता हो, लगाओ अभी क्या निर्दोष आहार ले रहा है, पाद समिति का पालन करता हो, मुनि की बात कर रहे हैं, अपने गृहस्थों की तो बात और बहुत आगे है,
किसी जीव का घात करते हुए दिखाई न भी देते हो, फिर भी वह 6 काय के जीवों का घाती है। यह हजम नहीं हो रही है। क्यों घाती है? क्योंकि शरीर में एकत्व बुद्धि है, शरीर में स्वामित्व बुद्धि है। समय आने पर ये पतित होता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? और कदाचित पतित नहीं हुआ, फिर भी शरीर संबंधी कर्ता भाव और लोभ का शाय पड़ी ही है कि मैं ये करूं और इससे मुझे भविष्य में मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये अगर मैं सहूंगा नहीं तो फिर मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये कर्तृत्व की भाव परक है। और जहां पर कर्तृत्व की बात आती है पर द्रव्य संबंधी, वो तू कर ही नहीं सकता, तेरी सामर्थ्य ही नहीं है, और ये भ्रांति मिटी नहीं है। और जहां पर भ्रांति मिटी नहीं, वहां पर मोह राजा बसता है। ओ, और सुनो, ये ऐसा छल नहीं कर रहा है ये जीव, एक बात। और दूसरी बात, ये कथन हमको समझाने के लिए किया है कि कदाचित तुम ऐसे ही आगे बढ़ो और तुम आनंद मानते हुए ऐसा लगेगा कि मानो तुम मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर रहे हो। तो भ्रम नहीं पालना, ये सच्चा मोक्ष मार्ग है या भ्रांति है, इसका एनालिसिस तुम स्वयं करना, शांति से एकांत में बैठकर आगम के साथ मेल लगाना। आइए, किसी जीव का घात करते हुए नहीं दिखाई देता हो, फिर भी वह 6 काय के जीवों का घाती है। ओके, इस प्रकार आगम का ज्ञान, बोल्ड में लिखा है देखो नीचे, इस प्रकार आगम का ज्ञान, तत्व श्रद्धान और अंतर स्थिरता, इन तीनों के युगपतपने से ही मोक्ष मार्ग होने का नियम है। इन तीनों का युगपतपना, युगपतपना मतलब क्या? युगपतपना मतलब ये हो तो ये भी हो, ये नहीं है तो ये भी नहीं है। समझ में आया? अब कोई भी नहीं है तो तीनों नहीं है, और एक भी है तो तीनों है। लो, ये समझना। इसका मतलब कोई, मैं उस दिन भी कहा था, कोई कहे साहब हमको हाँ ज्ञान पक्का है, तो भी हाँ थोड़ा सा अभी भी परद्रव्य में रुचि है, तो गया काम से, ये सम्यक दृष्टि नहीं है। कोई कहे साहब ज्ञान भी है, तत्व श्रद्धा नहीं, लेकिन संयम लेने का भाव नहीं आ रहा है, गया काम से। जो ऐसा बोलता है ना, वो तो कभी भी आगे नहीं बढ़ा हुआ। क्योंकि ज्ञानी वो होता है जो अपने परिणामों को डिस्कस करेगा, अपनी महंत भाव को या अपनी उपलब्धियों को वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, उपलब्धियों को एक्सप्रेस नहीं करेगा, और अपनी कमियों की बारंबार वाचना करेगा, लोगों के साथ शेयर करेगा, यार मेरे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, इसको हटाना है। अर्थात निरंतर ज्ञान का गेय अपनी कमजोरी है। देखो, जो कमजोरी को स्वीकार करता है वही उस कमजोरी को उखाड़ फेंकता है। जिसको कमजोरी ये एक साधन के रूप में यूज करता है और अपने स्वच्छंद स्वैराचार की प्रवृत्ति को पुष्ट करता है, वो जीव सुखी नहीं हो सकता। कोई कहे साहब तुम ये मत करो, तुम उनको तो कुछ बोलते नहीं, अनुमोदना करते हो उनकी, और हमको क्यों बोलते हो? समझ में आया? हम तुमको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको तुम्हारा फिक्र है, वो उनकी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो फिक्र करने के पार हो गए हैं। समझ में आ रहा है? सीखता को दीजे जाको सीख सुहाए। अर्थात तुम इस सीख को समझकर तुम अपना कार्य करोगे, इसलिए तुम्हें ये शिक्षा है। नहीं तो हर किसी को अरे गहरे नत्तु खेरे को हम थोड़ी शिक्षा देने के लिए फ्री बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते। और तुम्हारी भी रुचि नहीं हो तो हम तुम्हें भी कहना बंद कर देंगे।
हम उसी को कहेंगे जो रुचि चाहता है, जो सुखी होना चाहता है, उसी के साथ चर्चा है। जिसको सुखी होना नहीं है उसके लिए ये शब्द है ही नहीं, ये वचन है ही नहीं। हाँ जी, देखो उक्त गाथा का सार मात्र इतना ही है कि जिस श्रमण को स्याद्वादमयी आगम के अभ्यास और आत्मानुभूति पूर्वक आत्मज्ञान नहीं है, वह श्रमण भले ही जिनागम अनुसार आचरण करे, व्रत आदि का पालन करे, उपवास आदि तपस्या करे, तथापि उसके संयम होना संभव नहीं है, सम्यक चारित्र होना संभव नहीं है, और तीनों की एकता बिना मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। अतः उक्त श्रमण को मोक्ष मार्ग नहीं होने से श्रामण्य भी नहीं है, एकाग्रता भी नहीं है। ठीक है, काफी चर्चा हो गई। चलिए अब आ जाइए अगली गाथा में। पेज नंबर 146, 146। आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम की एकता ही मोक्ष मार्ग है। विगत गाथा में यह समझाने के उपरांत अब इस गाथा में इसी बात को नास्ति से समझाते हैं। कहते हैं कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम तत्व के अभाव में मोक्ष मार्ग घटित ही नहीं होता। इसमें युगपतपन कहा है, युगपतपना, और छठाला में कहा है कि कारण कार्य संबंध है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कारण कार्य संबंध है। मेरा प्रश्न है आप सबसे, कारण कौन है और कार्य क्या है? जैसे बोलिए बोलिए। कहने में तो श्रद्धा कारण आएगा, ज्ञान कार्य आएगा। ओके, आगे पीछे है या साथ साथ है? फिर आवाज नहीं आई आपकी। साथ साथ है, तो जो साथ साथ होता है उसमें कारण कार्य संबंध घटित हो सकता है क्या? हाँ, फिर कारण कार्य संबंध देखो, कारण पहले होगा और फिर कार्य होगा, ये समझ में आ रहा है कि अपने को हो रहा है। हाँ, तो अभी सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब बात तो सत्यार्थ है, युगपत हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, और सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य ये भी बताया जा रहा है, ये भी मान लिया, ओके ठीक है, बट इसका लॉजिक क्या है? श्रद्धा सम्यक होने के बाद जो ज्ञान होगा और सम्यक रूप से कहा जाएगा, इसलिए सम्यक ज्ञान। नहीं तो बाद में कहा ना आपने, तो बाद में कहा तो फिर युगपतपना नहीं रहा। ज्ञान तो है, सम्यकपना है, ज्ञान तो रहता ही है, लेकिन सम्यकपने को प्राप्त होता है। अच्छा, आपको यू कहना है कि श्रद्धा यथार्थ हो गई तो जो ज्ञान है उसको हम सम्यक कहेंगे, इतनी सी बात है। अर्थात श्रद्धा के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए ज्ञान सम्यक पने को प्राप्त हो गया है। सम्यक अर्थात श्रद्धा के सम्यक होने की जरूरत है, ज्ञान तो है ही, उल्टा यू कहो, इतनी सी बात है। मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग का जब भी प्रकरण चलेगा, श्रद्धा कारण और ज्ञान कार्य, ठीक है, याद रखना, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। तो ये जो कहा ना, कर्ता श्रद्धा कर्ता और कार्य ज्ञान सम्यक ज्ञान, ऐसा नहीं है, निमित्त कारण, निमित्त कारण के रूप में वो सेंटेंस है, ओके।
जैसे उदाहरण क्या दिया, प्रकाश और दीपक। अब प्रकाश और दीपक में युगपतपना है कि नहीं है, बस वैसा ही यहां पर श्रद्धान और ज्ञान में युगपतपना समझना। प्रकाश हुआ तभी तो दीपक प्रज्वलित हुआ, तभी तो प्रकाश इमीडिएटली हुआ, अर्थात समय भेद नहीं है, युगपतपना है। उसी प्रकार श्रद्धा यथार्थ हो गई तो ज्ञान भी यथार्थ नाम प्राप्त करता है। ठीक है, और ये निमित्त कारण है। ज्ञान का परिणमन लॉजिकली आप विचार करोगे, ज्ञान पहले ही सम्यक होना चाहिए था, पहले ही, क्योंकि निर्णय सब ज्ञान ने किया है। श्रद्धा ने मात्र यस चेक बॉक्स टिक किया है, ओके डन, और फिर उसने अपनत्व कर दिया। पहले निर्णय सारा ज्ञान ने किया है। और लौकिक जितने भी प्रकरण है, मान लो आपने वह आगम करना है, आगम पढ़ना है, तो आगम पढ़ने के लिए ज्ञान के माध्यम से तो निर्णय होने वाला है। आत्मा में अपनत्व करना है तो अपनत्व करने के लिए ज्ञान का ही अवलंबन लिया जाएगा। तो लॉजिकली विचार करें तो ज्ञान ने ही सारा काम किया है, और फिर भी श्रद्धा के ऊपर वो माला पहनाई जा रही है कि तुम सम्यक हुए इसलिए हम निहाल हो गए। तो ये बात है, ये मोक्ष मार्ग के प्रकरण में ऐसा ही कथन कहा जाता है। ठीक है, देखो, नहि आगमेण सिद्ध्यति सद्दहणं यदि विणत्यर्थेषु सद्दहमाणो अर्थे असंजदो आणिवादी। जिनागम से अर्थ का श्रद्धान ना सिद्धि नहीं, श्रद्धान हो पर असंयत निर्वाण को पाता नहीं। देखो अब एक कंडीशन आगे भी आ गया। देखो पहले क्या कह रहे, जिनागम से अर्थ का श्रद्धान ना सिद्धि नहीं। एक बार जिसको जिनागम का अर्थ ही नहीं समझा है, भाव ही नहीं समझा है, तो उसको श्रद्धान यथार्थ होगा ये पॉसिबल नहीं है। अब सेकेंड लाइन में क्या कह रहे, जिसको जिनागम का अर्थ समझ में आया और उसने यथा योग्य प्रतीति भी कर ली, तो ऐसा श्रद्धान यथार्थ होने पर वो असंयत ही बना रहा तो भी उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात जो ये कहते हैं ना, कोई एक विचारधारा है कि घर में ही बैठे बैठे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, ऐसा कहते हैं, या कोई कहे कि हाथी पर बैठे बैठे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, ऐसा कहे, या फिर मतलब विषय कषाय का सेवन करते करते कोई मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, ऐसा जो कह रहा है। नहीं, गृहस्थी में रहता हुआ कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। ओके, एक स्त्री दशा का जीव कभी भी संयम अंगीकार करता ही नहीं है, तो उसकी मुक्ति भी संभव नहीं है। दो, ये बात उस मत की खंडन के लिए है जो ऐसा मान बैठे हैं। आप पकड़ रहे क्या? लगने के लिए हमको इसकी कोई वैल्यू है, अहमियत नहीं लग रही है, बट इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि उस काल में अनेक लोग ऐसे चंगुल में आए थे इन बातों के। तो मुक्त होने में क्या तकलीफ है? नहीं, जब तक संयम अंगीकार करता नहीं तब तक मुक्ति नहीं। इसलिए मोक्ष में प्रकाशक में वो तर्क दिया गया। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके बिना मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, जैसे मुनिपना। समझ में आ? अर्थात वो ऑप्शनल नहीं है, मुनि अवस्था कंपलसरी है। लेकिन सुनो, सेम टाइम उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा मत समझना मुनिपना प्रकट हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आया?
हाँ, मुनिपना के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन मुनि दशा अंगीकार करने से कोई मुक्त नहीं हुआ। अर्थात अंतरंग में कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ कि नहीं, चेक करो। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो अपन जरा उसके संस्कृत प्राकृत का भाव देखते हैं पहले और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, न हि आगमेण सिद्ध्यति, क्या कहा? न हि आगमेण सिद्ध्यति, आगम से उत्पन्न परमात्म ज्ञान द्वारा सिद्धि नहीं होती। सद्दहणं यदि विनत्यर्थेषु, और यदि तत्वों का श्रद्धान नहीं किया, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं किया, तो क्या? तो पदार्थों का जानना कार्यकारी नहीं हुआ। ठीक है? सद्दहणम यदि विनत्ति अर्थेषु, श्रद्धान नहीं है उसको पदार्थों का कि ये पदार्थ पर है, ये पदार्थ स्व है। इस पदार्थ में अपनत्व करना है और इस पदार्थ को मात्र जानना है। क्या कहा? आगे, सद्दहमानो अर्थे, और मान लो किसी को श्रद्धान हो गया है पदार्थों का, असंजदोवा, और यदि वो असंयमी है, ननिवादी, उसको निर्वाण नहीं है। अब देखो फिर से, जिनागम से अर्थ का श्रद्धान ना सिद्धि नहीं। एक सिद्धि उन्होंने दो जगह पर लगाई है, अर्थात पहली लाइन के साथ भी सिद्धि को जोड़ लेना। भाई आगम का अभ्यास किया इसका मतलब हो गया, ऐसा नहीं समझना। क्योंकि एक देखो अन्य मतों में कह रहे मुक्ति कैसे होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, मुक्ति कैसे होती है? कह रहे एक तो ज्ञान मार्ग करो, एक तो भक्ति मार्ग करो। हाँ, कोई भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तुम ये ट्रैक करो या वो ट्रैक लो, तुमको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखो कृष्ण के समय में ऐसे दो गुट हो गए थे। एक वो उद्धव था जो ज्ञान मार्गी था, और एक वो गोपिया थी जो भक्ति मार्ग के में विश्वास रखती थी। अब कृष्ण को लगा ये गोपियों को थोड़ा सा ज्ञान का कुछ डोज दिया जाए, और साथ साथ इस उद्धव को भक्ति का भी डोज दिया जाए बैलेंस करने के लिए। हाँ, तो उसने एक संधि साधी। उसने कहा उद्धव तुम जाओ और गोपियों को समझाओ कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ और रोना धोने से कोई होगा नहीं, तुम अपने आत्मा का विचार करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। बस, तो इसने एक पंथ दो काज की अपेक्षा रखी है। अब ये उद्धव गया, उद्धव समझाने लग गया, लेकिन गोपियां मानने के लिए तैयार नहीं। बाद में उद्धव आ गया और उसने पूछा, कृष्ण ने पूछा क्या हुआ भाई, मिली क्या गोपियां, उनको कुछ कहा क्या, उन्होंने कुछ संदेशा दिया क्या? तो उद्धव ने एक ही पंक्ति कही, एक कही मौन से अनेक कही नैन सो, बाकी कछु रही सो कही हिचकीन सो। क्या कहा? वो बोलने चालू ही हो गई, ओके,
तो एक कही मूसो, या मूसो, अनेक कही नयन सो। और नेत्रों के माध्यम से बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, और जो कुछ भी कहा हिचकियों में कह दिया, अर्थात रो रही है, विलाप को प्राप्त हो गई है, तुम्हारे वियोग को सहा नहीं जा रहा है। तो ये मुझे क्यों कहना था, ये वो मानते हैं कि भाई तुम भक्ति मार्ग से भी मुक्ति को प्राप्त करोगे और ज्ञान मार्ग से भी मुक्ति को प्राप्त करोगे। ऐसा अपने यहाँ पर नहीं है। अपने यहाँ पर ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों की एकता, युगपतपना, सो मोक्ष मार्ग है। इससे मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऑप्शनल नहीं है कि ज्ञान पहले करो फिर श्रद्धा फिर चारित्र, या पहले चारित्र करो फिर ज्ञान फिर श्रद्धा, ऐसा नहीं है। और एक बात, कोई ये ऐसा कहे तब सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन, हम शास्त्र अभ्यास करते हैं सच्चे देव द्वारा प्ररूपित सम्यक ज्ञान, और हम उनके कहे अनुसार आचरण करते हैं सम्यक चारित्र। तो इसको भी भ्रम है। समझ में आया क्या? अर्थात इनका स्वरूप समझ में नहीं आया। सम्यक ज्ञान वो आगम से होना मान रहा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से, अर्थात पर के श्रद्धान से इसको क्या हो रहा है, सम्यक दर्शन हो रहा है। और शरीर आश्रित जो कोई मंद कषाय की क्रियाएं है उनके माध्यम से क्या मान रहा है, चारित्र मान रहा है। तो कह रहे इनको भी समझाना भाई साहब, ये आत्मा की परिणति है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये आत्मा की परिणति है। तुम कहाँ बाहर से उसको खींच खींच कर सम्यक परिणाम कर रहे हो, पर के आश्रित होकर कभी भी ये सम्यक परिणति प्रकट नहीं होती है। तो ये समझाने के लिए फिर से क्या किया कि इन तीनों की युगपत्ता होती है और ये आत्मा का परिणाम है, किसी बाह्य द्रव्य के आश्रित परिणाम नहीं होता है। ठीक है, देखो फिर से गाथा को एक बार पढ़ना है, पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नहि आगमेण सिद्ध्यति सद्दहणं यदि विनथ्यथेषु सद्दहमाणो अर्थे असंजदो वाणनिवादी। भावार्थ देखो, यदि आगम से पदार्थों का श्रद्धा न हो तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इन शॉर्ट ये हमको क्या प्रेरणा दे रहे हैं मालूम है क्या? हमने शास्त्र अभ्यास किया, हमको थोड़ा सा रिलीव लगता है कि नहीं। मान लो जिस दिन हमने स्वाध्याय नहीं किया है, शास्त्र अभ्यास नहीं किया है, प्रवचन नहीं सुने हैं, कोई तत्व चर्चा नहीं की है, हमको कैसे लगता है आज कुछ तो मिस हो गया, कुछ तो मिस हो गया, कुछ तो मिस हो गया, और बहुत आकुलता भी होती है ना। अगर ऐसा है तो तुम आत्मा के लिए पढ़ नहीं रहे हो। और हमारी पहली शर्त यह है कि तुम आत्मा की प्राप्ति के लिए पढ़ो, आत्मा की रुचिवश पढ़ो। मतलब जो कुछ पढ़ रहे हो इससे तुम्हारा हित है ऐसा जानकर पढ़ो। और हित मतलब क्या? संयोग जनित हित की बात नहीं कर रहे हैं, परमार्थ हित की बात कर रहे हैं, अर्थात शुद्धात्मा में रमणता। जिन वचनों में रमणता से शुद्धात्मा में रमणता, ये प्रयोजन है हमारा। अगर ये एकमात्र ये प्रयोजन हो तो शाबाश, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। टीका में उदाहरण देने वाले हैं। उदाहरण दिया जा रहा है, एक व्यक्ति दीपक लेकर चल रहा है, अंधेरी रात में चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण जरा अच्छे से समझना। क्या कहा? ये दीपक लेकर चल रहा है अंधेरी रात में। अब मेरा प्रश्न है, दीपक लेकर चल रहा है तो अब ये सेफ है क्या? कहीं गिरेगा, अपन मराठी में कहते हैं धर पड़ेगा नहीं,
ऐसा कहीं फिसल जाए, ऐसा कुछ होगा क्या? दीपक लेकर चल रहा है तो इसको अब क्या है, क्या प्रॉब्लम है? तो कह रहे लॉजिकली कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन आश्चर्य, इस जीव को दीपक हाथ में होते हुए भी ये गिर गया है। क्यों? तो कह रहे क्यों? गड्ढा देखा नहीं, पानी था और पानी में उस गड्ढे में गिर गया। अब कैसे गिर गया? क्योंकि इसका ध्यान उस दीपक के पास ही था। वो दीपक की लौ कम ज्यादा हो रही थी, वो दीपक के पास ही देख रहा था और गाड़ी चल रही थी और चलता जा रहा था, गिर गया। समझ में आया? पहली कंडीशन। अर्थात शास्त्र अभी लगाना, दीपक मतलब शास्त्राभ्यास, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, आप उदाहरण को समझो, फिर काम अच्छे से हो जाएगा। ये गाथा को, भाव को समझोगे आप और उसका इम्पोर्टेंस, उसकी जो हम कहाँ गलत हो रहे ये दिखाना चाह रहे आचार्य देव। बस इतना नहीं है कि भाई आगम अभ्यास है लेकिन श्रद्धा नहीं तो सम्यक, तो मतलब मोक्ष नहीं है, निर्वाण नहीं है, ये तो बहुत स्थूल बात है। टीकाकार ने जिस प्रकार से खोला है ना, उसमें हम कहाँ रुकते हैं और संतुष्ट होते हैं, वहां से हटाकर हमको आगे लेकर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। मतलब कि हमारे पास जिनवानी, मेरे पास जिनवानी माँ है, ये खुश, इतने में खुश है। समझ में आया? तो कह रहे हैं नहीं भाई, मात्र जिनवानी साथ में है, इसका मतलब तू सुखी है ऐसा नहीं बनता। ओके, पहला पॉइंट। तो मात्र दीपक तुम्हारे पास में है, इसका मतलब तुम गिरोगे नहीं, ऐसा कोई मतलब गारंटी नहीं है। ओके, अब दूसरी बात क्या हो गई? दीपक साथ में लेकर चला और दीपक के पास ध्यान नहीं है, रास्ते के पास ध्यान है, लेकिन अचानक उस दीपक के प्रकाश में उसको यहां वहां कुछ दिख गया। क्या कहा? दीपक के प्रकाश में यहां वहां कुछ दिख गया और वो उसी को जानने में लग गया। सामने गड्ढा आया और गिर गया। क्या हो गया? कुछ फायदा हुआ दीपक का? नहीं। अब ऐसे ही इसने शास्त्राभ्यास किया, आगम अभ्यास किया, लेकिन आगम अभ्यास करके मान लो प्रथमानियोग का अभ्यास किया, चरणानियोग का अभ्यास किया, और वो आगम अभ्यास करते हुए उस प्रकाश में कोई विषय निकला, उस विषय में ही बहता गया। समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे कि किसी की चरणानियोग के प्रथमानियोग का कोई घटना है, उसने प्रथमानियोग की घटना पढ़ी और उसमें कहा था कि भाई जो जीव दुखी नहीं होना चाहते वो पाप नहीं करे। लेकिन फिर ये विचार करने बैठा कि उसने पाप क्यों किया, कैसे किया, करना नहीं चाहिए था, अर्थात वो उसमें अटक गया, करना नहीं चाहिए, उसको अपराधी, अच्छा हो गया, ऐसा उसको दंड मिला, अच्छा हुआ, उसका परिभ्रमण हुआ। तो ये जो चिंतन कर रहा था ना, उतने में क्या हो गया? समय चला गया, और समय चला गया, लाइफ एंड्स, मतलब शो ओवर। तुमने अपना आत्मकल्याण नहीं किया, गड्ढे में गिरना ऐसा ले लो कि गया। तुमने स्वर्णिम अवसर आने पर भी, दीपक हाथ में होने पर भी तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया। या फिर ऐसा ले सकते हैं क्या? रास्ते से चल रहा है और दाएं बाएं देख रहा है, ठीक है, प्रश्न है एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? और कहो तो लेफ्ट साइड में है कोई थिएटर, राइट साइड में जैन मंदिर, और वो थिएटर की तरफ नहीं देख रहा है, जैन मंदिर की तरफ देख रहा है। प्रश्न ये है एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि उसकी प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। अर्थात अभी भी जिनवानी साथ में होते हुए भी प्रयोजन आत्मा नहीं है, यहां वहां ही भटक रहा है। या यूं कहो चरणानियोग के अवलंबन के माध्यम से वो चरणानियोग में ही संतुष्ट है,
अपनी क्रियाओं में भी एक ओके हैप्पी, या फिर द्रव्यानुयोग के माध्यम से द्रव्यानुयोग पढ़ा लेकिन दूसरों को अकल झाड़ने के लिए, हाँ, दूसरों पंडिताई करने के लिए। पंडिताई माथे पड़ी पूर्व जन्म को पाप, औरों को समझाते रहे कोरे रह गए आप। मतलब दूसरों को समझाने के लिए इसने इस जिनवानी का उपयोग किया, स्वयं को समझ नहीं थी और समझाता रहा दूसरों को। हाँ, मतलब दिया तले अंधकार, अंधकार मतलब क्या, दीपक के नीचे अंधेरा होता है, वैसे ही यहां पर कह रहे स्वयं ज्ञान अर्जन किया लेकिन स्वयं ज्ञानी नहीं बन पाया। ये क्यों हुआ, मतलब ज्ञान साथ में होते हुए भी, और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, ऐसा नहीं कि अविवेकी वालों का ज्ञान, नहीं 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 नहीं, ये परफेक्ट जो इसको सच्चा मार्ग में स्थापित करे ऐसा, हाँ, तो काम नहीं हुआ। ओके, तीसरी बात, ये रटते जा रहा है, इसको मालूम है रास्ते में गड्ढा आने वाला है और ये रटते जा रहा है, दीपक भी लेके चल रहा है और गड्ढे का स्वरूप भी समझा है। लेकिन देखो ना, जैसे ही गड्ढा आता है वो कह रहा है गड्ढा आएगा मैं गिरूंगा नहीं, मैं उसको बाजू से जाऊंगा, और बराबर गड्ढा आता है और गड्ढे में ही गिरता है। अब प्रश्न है, दीपक था, ज्ञान भी यथार्थ किया था, यहां पर मुझे चूकना नहीं है, और फिर भी कहते हुए भी चूक गया है, क्यों, भाव वासना नहीं है, गड्ढे का इंपॉर्टेंस समझा नहीं है, मेरा कितना नुकसान होगा उस गड्ढे में गिरकर, इसका उसको भाव वासना नहीं है, अर्थात उसको दुख की कल्पना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, शास्त्राभ्यास किया, जिनवानी को इत्यंबुज समझा, मरने से पहले मुझे मेरा काम करना है, लेकिन आज कौन मरने वाला है, ऐसा विचार करके गाफिल हो गया, और मरण साक्षात सामने दिखाई देते हुए भी गाफिल हो गया। समझ में आया, और उन्हें समझाया चलो वहां नहीं मरोगे, और गया। ऐसा भी हो सकता है क्या, हो सकता है। विचारणीय बिंदु अगेन, मतलब दीपक साथ में होकर लाभ नहीं हुआ, ये कंडीशंस दिखाई है आचार्य जी ने, अपन पढ़ेंगे अभी ये सब, समय तो होते आया है, 1-2-3 मिनट देखते क्या हो, जितना होगा वो पढ़ेंगे। यदि आगम से पदार्थों का श्रद्धा न हो तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, और संयम के बिना पदार्थों का श्रद्धान करने वाले को भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। दो बातें कह रहे हैं, मैं तो यूं कहूं आपको, हाँ मुकेश भाई प्रश्न है तो बोलिए ना। बराबर, ये दोनों गाथा कंपेयर कर सकते हैं ना, तो थोड़ा सा, हाँ कर सकते, असंयम को निर्वाण को पता नहीं हो, वहां पे सिद्ध चारित्र तो थोड़ा सा वैकल्पिक से थोड़ा सा, हाँ हो सिद्ध चारित्र भ्रष्ट। चारित्र भ्रष्ट का अर्थ ये लिया गया है वहां पर, श्रद्धान यथार्थ है, और यथार्थ श्रद्धान वाला कभी ना कभी उसका चारित्र यथार्थ हो जाएगा, इसलिए वो चारित्र भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन ध्रुव भ्रष्ट अर्थात जो तत्व श्रद्धान रहित है, आपा पर के भेद विज्ञान से रहित है, ऐसे जीव को तो 3 काल में सम्यक्त्व नहीं होगा। लेकिन चारित्र से जो भ्रष्ट है, चारित्र से भ्रष्ट मतलब क्या, उसको श्रद्धान है यथार्थ, चौथे गुणस्थान वाला लोग। अभी देखो ना, नरक में बैठा है, झगड़ा कर रहा है कि नहीं, मार काट कर रहा है कि नहीं, उसको कोई सम्यक दृष्टि कह सकता है क्या, बिल्कुल नहीं कह सकता। लेकिन चारित्र एक रंच मात्र भी नहीं है, तो ऐसे जीव को भी मुक्ति हो सकती है। लेकिन जो ध्रुव भ्रष्ट है उसको मुक्ति नहीं है, अर्थात वहां पर इंपॉर्टेंस श्रद्धा की यथार्थता का है।
अर्थात श्रद्धा यथार्थ हुए बिना तुम्हारा कुछ भी चालू नहीं हुआ मोक्ष मार्ग में, ये बता रहे हैं। और यहां पर चारित्र की पूर्णता के बिना तुम्हारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, तो संतुष्ट नहीं होना, ये समझाना है यहां पर। आप पकड़ रहे हैं क्या? ओके, चलिए देखो ये क्या कह रहे हैं यहां पर। मुझे कुछ बात करनी थी। देखो फिर से ये पढ़ते हैं, अब मैं बात भी करूंगा, 1-2 मिनट में खत्म कर देंगे। यदि आगम से पदार्थ का श्रद्धा न हो तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। एक मतलब अपनी वस्तु क्या है, इतना लॉजिक भी तुमने नहीं लगाया तो क्या शास्त्र पढ़ा? समझ में आया? अर्थात तुम प्रत्येक समय में आत्मा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? जैसे बोलते समय तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम बोल रहे हो या आत्मा बोल रहा है? तुम बोल रहे हो मतलब आत्मा बोल रहा है, या अन्य व्यवस्था के माध्यम से ये वचन का ये हो रहा है और मैं मात्र बोलने का भाव कर रहा हूं? क्या है लक्की? नहीं साहब, हमको लग रहा है कि हम ही बोल रहे हैं, मैं जब चाहता हूं तब बोलता हूं, जब नहीं चाहता हूं तब नहीं बोलता हूं। हाँ तो देखो ना, ऐसा है ना, फिर नींद में तुम चाहते हो क्या बोलना या नहीं बोलना, लेकिन तुम बड़बड़ाते रहते हो, तो वो क्या है? वो क्या है? नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में अपना ज्ञान तो चलते रहता है ना, चलते रहता है, लेकिन तुम्हारी इच्छा है क्या? नहीं ना, फिर भी तुम वो वचन निकल रहे हैं ना। हाँ एक, और यदि तुम बोलते तो क्या होता? आत्मा से आवाज आनी चाहिए थी, तो आई नहीं ना। अर्थात ये शब्द तुम्हारे नहीं है, ये नक्की करो। फिर जो बादल का एक दूसरे से पटकाव हो रहा है, या झांझ, या जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वहां तो आपस में दो चीजें, या पानी एक दूसरे को झड़कता है, तो जो आवाज आ रही है उसमें कौन कारण है? उसमें अगर तुम पुद्गल को लेंगे तो फिर यहां पर भी पुद्गल को लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? जीव का ये शब्द जीव की पर्याय में नहीं है, अर्थात जीव का गुण नहीं है, एक बात। और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं बोलता हूं? अब ये पहले नक्की करो, हर समय में ज्ञान करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। भोजन करता हूं तो मैं ये पुद्गल का सेवन कर सकता हूं क्या? विचार करना। समझ में आ रहा है क्या? मैं किसी की मदद करता हूं तो मैं पर पदार्थ को मदद कर सकता हूं क्या? विचार करना। मतलब वो कर्तृत्व का भाव टूटना चाहिए। पर पदार्थ को मदद नहीं करना, ये बात नहीं कह रहे हैं। उसको यथा योग्य मदद हो जाएगी, तुम उसके कर्ता मत बनो उस रुपया पैसे के देने के। जिसके नसीब में जो कुछ आता है, आना है, वो आके रहेगा। तुम मात्र वहां पर निमित्त हो, एक पोस्टमैन के जैसे तुम वहां पर खड़े हो। एक दूसरी बात क्या कह रहे हैं? संयत के बिना, संयत भाव के बिना भी श्रद्धा करने वाले को मुक्ति नहीं होती। मैं तो ये कहूं कि संयम को यथार्थ रूप से समझे बिना सम्यक तो भी नहीं होता। मतलब जो स्वयं को विषयों से अलिप्त नहीं करता है, कल भी कह रहा था मैं, विषयों से, भोगों से अलिप्त नहीं करता है, अर्थात स्वयं को सीमित नहीं कर रहा है ना, अपने उपयोग को वास्ट एरिया में भटकाए रखा है। और जितना वास्ट एरिया में तुम्हारा उपयोग भटका होगा, तुम आत्मा को पकड़ने में उतने असक्षम रहोगे। और इसलिए जरूरी है कि तुम स्वयं को संयमित करो, अर्थात विषयों से अलिप्त करो। इसको भी हम संयम कह रहे हैं। इसके बिना भी तुमको सम्यक तो नहीं होगा। हमको कोई कहे तुम्हें अभी कुछ 1 घंटे के लिए बोलना नहीं है, हमको क्या लगेगा? अरे 1 घंटे के लिए बोलना नहीं, बहुत मुश्किल है। और ऐसे समय जब कहा जाएगा ना नहीं बोलना है, उसी समय में बोलने के बहुत भाव होते हैं। तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें 1 घंटा अभी हिलना ही नहीं है, तो उसी समय में हिलने के तीव्र भाव होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे किसी डॉक्टर ने कहा मरीज को, वैसे तो वो एप्पल नहीं खाता था,
लेकिन उसको कहा सुनो एप्पल खाओगे तो बीमार गिरोगे। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। अब जैसे ही इसने ये सुना, हाँ मैं तो वैसे एप्पल खाता ही नहीं, एप्पल खाता ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो मैं इजीली पाल दूंगा। और आश्चर्य की बात, जैसे डॉक्टर ने कहा नहीं खाना है, तो इसको एप्पल ही खाने के भाव निरंतर चलने लग गए। होता है ये। तो कह रहे तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तो तुम संयम क्या श्रद्धान भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, ये कह रहे हैं। ओके, अपन चर्चा अभी और चर्चा कल बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, मैं तो जिन्ना